नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् भक्तामर प्रणतमौलिमणिप्रभाणा मुद्योतकं दलितपापतमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानाम्। यह भक्तामर स्तोत्र है। इसमें आदिनाथ भगवान और सर्व तीर्थंकरों की स्तुति की गई है। इसमें आचार्य मानतुंग स्वामी ने जो उनके अंतरंग की विशुद्धि थी उन सब भावों को इन छंदों के माध्यम से प्रस्तुत किया है, भगवान की स्तुति की है। और यहाँ पे जब शुरू होता है तो स्टार्ट होते ही भगवान को नमस्कार करके, नमस्कार भी इसलिए कि वे ही आलम्बन है इस संसार से पार उतारने के लिए। और उसके अलावा आगे फिर वहां पे कि अपनी लघुता प्रदर्शन की है कि मेरे पास इतनी बुद्धि नहीं है, मैं अल्पज्ञानी हूं, क्योंकि आप तो परम ज्ञानी हैं और मैं अल्पज्ञ हूं। तो आपकी स्तुति मैं कैसे करूं, मेरे में इतनी शक्ति नहीं, आप तो गुणों के समुद्र हो। जैसे कि वो मगरमच्छ वाला समुद्र हो और बवंडर आ रहे हो, उसको कौन तैर पाएगा, कोई तैरना आसान नहीं है। ऐसे ही आप गुणों के समुद्र हो, आपको कैसे आपके गुणों का वर्णन किया जा सकता है। इतनी शक्ति इतनी सामर्थ्य तो सुरगुरु में भी नहीं है, हम में कैसे होगी। तो यहाँ पे जो है ये पूरी लघुता प्रदर्शन की है। ये प्रश्न आ सकता है कि सीधे स्तोत्र चालू कर देते, सीधे स्तुति चालू करते, ये इतना नमस्कार करना और फिर अपनी लघुता प्रदर्शन, ये सब काम क्यों कर रहे हैं। ये सब काम अपन पूजा में भी देखते हैं, विनय पाठ पढ़ते हैं, पहले के पूजा पिटिका वगैरह पढ़ते हैं, सीधे पूजा कर लो ना अपन, पंच परमेश की पूजा सीधे और काम खत्म। नहीं, वहां पे एक कारण है। वहां पे अपने मान को सबसे पहले अपन गलाते हैं और सामने वाले की विनय करते हैं भगवान की। तो उससे क्या है कि अपने को अहोभाव आता है भगवान के प्रति। और फिर वहां पे अपना मन जब शांत होता है, ठंडा होता है कषायों से, फिर पूजा करने का आनंद आता है। तो सबका एक मीनिंग है। अपन ने इन सब के भी अर्थ देखे हैं विनय पाठ वगैरह के, तो आपको देखना चाहिए। चलिए आज अपन आगे चलते हैं कि प्रश्न आता है कि जब बुद्धि नहीं है, इतनी इतनी अल्पज्ञता है, इतना ज्ञान नहीं है, और आप गुणों के समुद्र हो जिसको पार करना आसान नहीं है, इन्हें गुणों का वर्णन करना आसान नहीं है, फिर भी अब इतना बोलने के बाद भी मानतुंग आचार्य क्या कर रहे हैं, ये इस छंद में बताया है। सीक्वेंस है ये पूरी। तो ये छंद पढ़ने के पहले अपन फोटो देखते हैं। हाँ, इस फोटो में आपको क्या दिख रहा है, कोई भी एक जना हाथ खड़ा करके बताइएगा कि इस फोटो में आपको क्या दिख रहा है। हाथ खड़ा करिएगा और बताइएगा। हाँ जी, नीलिमा जी बताइए। जय जैन सभी को। यहाँ पे आदिनाथ भगवान जी हैं और उनकी मातुंग आचार्य जी उनकी स्तुति कर रहे हैं। और नीचे जैसा कि जंगल दिख रहा है, जंगल में शेर है और हिरन है, हिरन का समूह है। तो हिरन यहाँ पे अपने परिवार को बचाने की कोशिश कर रहा है। मतलब उनके प्यार में इतना वशीभूत होकर शेर के सामने भी उसने आने की कोशिश की और अपने परिवार या बच्चे को बचाने की कोशिश कर रहा है। बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छा है। इस फोटो को अपन वापस से रिविजिट करेंगे। आपने सही बोला, यहाँ पे जंगल है, शेर जो होता है बहुत शक्तिशाली होता है। शेर के ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं होता, राजा होता है वो जंगल का, उसके आगे कोई जानवर नहीं टिक पाता। ये हिरण तो उसके सामने कुछ नहीं है। लेकिन ये जब हिरण होते इतने सारे, और हिरण जब भी देखिए छोटा हिरण दिख रहा है ये, तो ये जब हिरणी देखती है कि मेरा बच्चा जो है वो शेर के हाथों मारा जाएगा, तो वो देखिए वो उसको पता है कि मैं टिकने वाली नहीं हूं, लेकिन फिर भी क्या है, भिड़ जाती है शेर से। क्यों, इतना ज्यादा लगाव होता है अपने बच्चे से हिरण को, कि अब विचार नहीं करती कि भैया अपन तो कमजोर हैं,
लेकिन इतना वो प्रीति रहती है, इतना लगाव रहता है अपने बच्चे से कि चलो अपन तो लग जाओ, सोचना नहीं है, देखना नहीं है कि भैया वो कहाँ शक्तिशाली है, कैसा है, चलो अपन तो। और यहाँ पे मानतुंग आचार्य हैं जो कि स्तुति कर रहे हैं। अब इसको अपन कनेक्ट करेंगे छंद के माध्यम से, एग्जाम्पल से, अच्छा और क्लियर होएगा। आप में से कोई छंद पढ़ेंगे इसको? एक मिनट, कौन पढ़ेगा? कल की आप छंद पढ़ेंगे? हाँ ठीक है। सोहम तथापि तव भक्ति वशान मुनीश कर्तुस्तवम विगत शक्तिरपि प्रवृत्त प्रत्यात्मवीर्यमविचार्य मृगेन्द्रम नाभ्येति किम निज शिशो परिपालनार्थम। बढ़िया। इसमें अपन दो करेक्शन कर सकते हैं। अच्छा पढ़ा है आपने। ये कर्तुम है, कर्तुम, ये बिंदी है ना, कर्तुम है। और हाँ, यहाँ पे मृगी है, मृगी। और ये प्रवृत्त है, ये दो हलंत होते हैं ना, तो इसको प्रवृत्त पढ़ते हैं। बाकी अच्छा है, ठीक। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसमें अर्थ देखते हैं, शब्द अर्थ, फिर आगे समझेंगे। सोहम, सोहम का ये दो शब्द है, सह प्लस अहम। सह यानी कि वह, और अहम यानी कि मैं। तथापि, तथा प्लस अपि, तथा यानी कि तो या और, तथा यानी कि तो, अपि यानी कि भी, तो भी। तब, तब यानी कि आपकी। भक्ति, भक्ति कर रहे हैं है ना, भक्ति वशान, भक्ति के वश, भक्ति वशान, वो वशान शब्द है ना, आधा न वशान है वो, भक्ति वशान, भक्ति के वश। ठीक है। मुनीश, मुनीश शब्द होता है मुनि प्लस ईश, मुनियों के भी ईश। मुनियों के ईश कौन है? मुनियों के ईश है भगवान। मुनि भी जिनको मानते हैं, जिनकी पूजा अर्चना करते हैं, जो मुनि से भी बड़े हैं, वो कौन है? भगवान, मुनीश। ठीक। कर्तुम स्तवम, कर्तुम यानी कि करने के लिए। क्या करने के लिए? स्तवम, स्तवम यानी कि स्तवन, स्तुति। विगत शक्ति, विगत शक्ति, शक्ति यानी कि ताकत, है ना। विगत, विगत यानी कि रहित, शक्ति रहित, शक्ति रहित। अपि प्रवृत्त, ठीक है, यहाँ पे अपि प्रवृत्त, अपि यानी कि भी, और प्रवृत्त यानी कि प्रवृत्त हूं, करता हूं। फिर प्रत्यात्म वीर्य, यहाँ पे एक शब्द है प्रीत्या, प्रीत्या शब्द है। ठीक है, ये प्रत्यात्म वीर्य पढ़ते हैं अपन, लेकिन ये पहले है प्रीत्या। प्रीत्या यानी कि प्रीति से, प्रीति शब्द है, जब वो उसको विभक्ति लगाई तो प्रीत्या बन गया, प्रीति से। फिर आत्मवीर्य, वो जो यात्म था ना, उसमें से आत्म शब्द निकला, और अगला शब्द है वीर्य, आत्मवीर्य, आत्मबल। ठीक है, प्रीति से आत्मबल। और फिर ये वीर्यम था, वीर्यम। फिर आगे शब्द है अविचार्य, अविचार्य, ये मविचार्य लिखा है ना, ये अविचार्य है, और शब्द है अविचार्य। अविचार्य का होता है विचार न करके, अविचारी है ये, तो ये ज्यादा सोचता नहीं है, विचार नहीं करता, ज्यादा ज्यादा दिमाग नहीं लगाता, कर लेता है फटाफट, है ना। अविचार्य, विचार रहित। फिर मृगी, मृगी जो होता है ना, मृग बोलते हैं हिरण को, और मृगी बोलते हैं उसका फीमेल वर्जन, मृगी। और मृगेंद्रम, मृग शब्द तो समझ में आता है हमको, हिरण। मृगेंद्रम कौन है? मृगेंद्रम यानी कि इनका भी इंद्र। कौन है इंद्र? राजा है। ये पशुओं का राजा कौन है? पशुओं का राजा कौन है? सिंह। मृगेंद्र बोलते हैं सिंह को, शेर को मृगेंद्रम बोलते हैं। ठीक है। नाभ्येति, न अभ्येति, न यानी कि नहीं, अभ्येति यानी कि जाती है, नहीं जाती है। किम, किम यानी कि क्या, जैसे बोलते हैं ना किम करोति, क्या करते हो। किम यानी कि क्या। निज शिशो, निज यानी कि अपना, शिशो यानी शिशु के। ठीक है। परिपालनार्थम, परिपालनार्थम यानी कि पालन करना, यानी कि रक्षा, विशेष रूप से पालन करना, जिसको बोलते हैं रक्षा करने के लिए। ठीक है, ये शब्द देखे अपन ने, अभी अर्थ नहीं देखा, अब इसको समझते हैं। यहाँ पे मानतुंग आचार्य पहले, अब यहाँ पे अपन उसको सोचे, ये मानतुंग आचार्य जो है उसी कारागृह में है, और वहां पे कितने विशुद्ध परिणाम होंगे कि वहां पे दुखी नहीं हो रहे हैं, और वहां पे भी आनंद में है, और उस आनंद के साथ भगवान की स्तुति करने का भाव आया।
दुखी होने का भाव नहीं आया उस संकट में भी, और उस संकट में भी अपने आप को ज्यादा होशियार नहीं बताया कि महान की मैं महान हूं। वहां पे भी अपनी लघुता प्रदर्शन, अल्पज्ञता की भगवान महान है, और स्तुति करी। और इतना बोलने के बाद भी कि मैं तो अल्पज्ञ हूं, फिर भी क्या कर रहे हैं वो बता रहे हैं कि जैसे क्या होता है, आत्मवीर्य, ये लिखा है ना, आत्मवीर्य अविचार्य मृगी, मृगी यानी कि हिरणी, हिरणी जो होती है वो अपने आत्मवीर्य, अपने आत्मबल, अपनी शक्ति का विचार करे बिना क्या करता है, जो मृगेंद्र होता है, शेर होता है, शेर से भी भिड़ जाता है, भिड़ जाता है। क्यों भिड़ जाता है, क्यों भिड़ जाता है, नाभे, क्यों भिड़ जाता है, निज शिशो परिपालनार्थम, जो अपना बच्चा होता है, हिरण का बच्चा होता है, उसकी रक्षा के लिए जो वो हिरणी है वो भिड़ जाती है शेर से भी। क्यों भिड़ जाती है, बहुत ज्यादा प्रीति होती है अपने बच्चे से, इसके लिए। क्या वो हिरणी शेर से नहीं भिड़ती क्या, नाभेति किम, ये नाभे क्वेश्चन मार्क उठा है, क्या वो शेर से लड़ने के लिए नहीं जाती अपनी आत्मबल का विचार करे बिना? क्यों, अपने शिशु की रक्षा करने के लिए बिल्कुल जाती है। क्यों जाती है, इतना ज्यादा लगाव होता है कि रहा ही नहीं जाता उससे, मेरे को तो जाना है, बस बचाना है, भले ही बल ज्यादा नहीं है मेरे पास, ज्यादा नहीं है, इसके सामने नहीं टिक पाएंगे, अपन कुछ नहीं है, कमजोर है, लेकिन फिर भी क्या है, मेरे को तो जाना है, बचाना है, इतनी ज्यादा प्रीति, इतनी ज्यादा लगाव है। ऐसे ही मानतुंग आचार्य कह रहे हैं, मेरे में ज्ञान जो है कम है, अल्पज्ञ हूं मुझ में, मैं बहुत लघु हूं आपके सामने। क्यों, शब्द जो है हिंदी के वो 64 है सिर्फ। किसको 64 अक्षर याद है, आप विचार कर लेना, अ आ ई, ABCD नहीं, अ आ ई ज्ञ तक, जैसे 64 अक्षर है। ये 64 अक्षरों में मैं शब्द भी बनाऊंगा, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी करूं इनके बहुत सारे, तो शब्द भी बहुत काउंटेबल बनेंगे। लेकिन आपके गुण, आप तो गुण समुद्र हो, आपके गुण इतने सारे हैं, इतना कमी होने के बावजूद भी मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपकी भक्ति कर रहा हूं। सोहम तथापि तव भक्ति वशान, मैं फिर भी आपकी भक्ति के वश आपकी स्तुति करने के लिए तैयार हुआ हूं। क्यों तैयार हुआ हूं, मुझे पता है, विगत शक्ति रपि प्रवृत्त, बिना शक्ति के भी मैं इसमें इस कार्य में प्रवृत्त हुआ हूं, इतनी शक्ति नहीं है मेरे में, फिर भी प्रवृत्त क्यों हुआ हूं, भक्ति वशान मुनीश, ये एकमात्र सिर्फ मुझे आपकी भक्ति है, मुझे आपके गुणों का अनुराग है, आपके गुणों की प्राप्ति करने की इच्छा है, इसलिए इतना गुणगान कर रहा हूं। मुझे और कुछ लौकिक वांछा नहीं है कि कुछ लौकिक चीज मिल जाए। वास्तव में पुण्य का फल ऐसा होता है कि उससे लौकिक चीजें भी मिलती है। जैसे कि खेती करने जाते हैं, खेती करने जाते हैं तो खेती किस लिए करते हैं, भूसा भी मिलता है और गेहूं भी मिलता है। भूसे के लिए कोई भी खेती नहीं करता है, भूसा तो क्या है, बाय प्रोडक्ट मिलेगा ही। खेती किस लिए करते हैं, गेहूं के लिए, धान के लिए। वैसे ही जो भक्ति की जाती है वो तो सुखी होने के लिए, मोक्ष पद प्राप्त करने के लिए की जाती है। उसके साथ जो साइड में भूसा है, कचरा है, वो पुण्य भी मिलता है। पुण्य साता वेदनी के भी उदय आते हैं, उसके लिए अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ती, लक्ष्य बड़ा रखा जाता है, छोटी चीजें तो मिलती जाती है बाय प्रोडक्ट, छोटी सोच नहीं रखी जाती। तो यहाँ पे भी भक्ति है, किस चीज की भक्ति है, भगवान की भक्ति है। भगवान की भक्ति क्यों है, क्योंकि उनमें ऐसे गुण हैं जैसे गुण दुनिया में किसी के पास नहीं देखे जाते, ऐसे शांत होने के गुण हैं, और उन गुणों की भक्ति की जा रही है, उन गुणों की प्रीति है, वैसे ही गुण चाहिए, इसके लिए इतनी भक्ति की जा रही है। वहां पे सोचा नहीं जा रहा कि मेरे में ज्ञान है कि नहीं, लघुता है, मैं ज्यादा कर नहीं सकता, आप इतने महान हो, ये सब सोचते हुए भी रहा नहीं जा रहा। ये होती है बिल्कुल मृगी जैसे, हिरणी जैसे। ये इसमें ऐसा मानतुंग आचार्य वहां पे कारागृह में बैठे बैठे ऐसे विचार चल रहे हैं। अगर इसके बैकग्राउंड में जाए अपन, तो ऐसे विचार लाने के लिए कितना पीछे उन्होंने पुरुषार्थ किया होगा, कितना ज्ञान, कितना ध्यान, ये सब अर्जन किया होगा। ऐसा नहीं हुआ कि एकदम जेल में चले गए और चलो अब चालू हो गए। बैकग्राउंड में जो वर्षों की तपस्या है उसका फल है कि वहां कारागृह में भी बैठ के ऐसे भाव निकल रहे हैं, वरना कारागृह में जाके व्यक्ति एकदम परेशान हो जाए।
वहां पे उनको भक्ति का भाव आया, भगवान का प्रति अनुराग आया, ये है भक्ति। ठीक है, तो इसको और एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फोटो से कर लेते हैं रिवाइज, क्लियर हो जाएगा। और हे भगवान, मेरे में बहुत ज्ञान नहीं है, मैं तो ज्ञान इतना सा है, और आप अनंत ज्ञानी है, केवल ज्ञानी है, और आपके जो गुण हैं वो गुण अनंत हैं। मैं तो 4-5 नाम ले दूंगा, अनंत सुखी, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत वीर्य, अगुरु लघुत अवगाहन, ये नाम ले दूंगा मैं तो बस। वीतरागी, सर्वज्ञ, 18 दोष रहित, ये नाम ले दूंगा मैं तो। लेकिन वर्ण भी जो है वो 64 ही है। कितने शब्द बनाऊंगा, कितना कहूंगा, कहने की भी सामर्थ्य नहीं। लेकिन फिर भी मैं आपकी भक्ति कर रहा हूं। क्यों? मैं आपकी स्तुति कर रहा हूं। क्यों? भक्ति के वश होके आपकी ये सब स्तुति कर रहा हूं मैं। अरे मैं स्तुति कर रहा हूं क्यों? देखिए, वो मृगी जो होती है, हिरणी, वो भी अपने बच्चे को बचाने के लिए बहुत प्रीति होती है, तो उससे रहा नहीं जाता। वो और जो शेर होता है इतना शक्तिशाली, उससे भी जाके भिड़ जाती है। क्यों? प्रीति होती है अपने बच्चे से। तो मुझे भी आपकी गुणों के प्रति इतना अनुराग है कि मैं आपकी भक्ति करने के लिए तैयार हुआ हूं। वास्तव में अनुराग इस चीज का है कि मेरे को भी वैसे गुण चाहिए, इसलिए इतनी अंदर से भावना मुझे आ रही है। ये इस पूरे छंद का अर्थ है। अब इसको अपन विचार करें, जब बोलेंगे तो ये विचार आएगा और भाव डेवलप उसके साथ साथ होते जाते हैं। ठीक है, चलें आगे, चलते हैं आगे। चलिए, ये एक फोटो है एक और। अब इस फोटो में आपको क्या दिख रहा है, क्या समझ में आ रहा है, आप बताइए। अरे सिर्फ फोटो में ही बताना कि फोटो में क्या दिख रहा है, और कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं है। हाँ जी नीलिमा जी बताइए। आचार्य श्री मातुंग जी आदिनाथ भगवान की स्तुति कर रहे हैं, और यहाँ पे पुजारी भी और मनुष्य मनुष्य गति के भी प्राणी उनकी वंदना कर रहे हैं। नीचे तालाब दिया गया है, तालाब में हंस हैं। अ, बस इतना ही समझ में आ रहा है। ठीक है, बढ़िया, अच्छा समझ में आया है। इस फोटो में क्या है, ये देखिए, अच्छे बढ़िया पेड़ पेड़ है यहाँ पे, और बढ़िया इसमें अच्छी अच्छी ये क्या है, ये पत्तियां लगी हुई है जिससे फल आएंगे। अभी फल अच्छे से दिख नहीं रहे इसमें, ये अच्छा सुहावना सा मौसम भी सुहावना है पीछे बैकग्राउंड में अपन देखे तो। ठीक है, और यहाँ पे ये एक नीचे जो पंडित जी टाइप है, जो कि पढ़ते लिखते हैं, अभी उनको बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है इसलिए पढ़ लिख रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये बाकी के जीव हैं, ये मानतुंग आचार्य हैं, और यहाँ पे ये कोई एक विशेष ज्ञानी भी है जिनके पास कोई किताब नहीं है, उनके पास और ज्ञान है, वो खड़े हुए हैं। और यहाँ पे अच्छा तालाब, यहाँ पे हंस, फूल, यहाँ पे लोटस, ये सब अपने कमल ये आदि दिख रहे हैं। अच्छा वातावरण दिख रहा है। यहाँ पे एक कोयल मिसिंग है, वो फोटो में नहीं दिख रही है, मैंने भी ढूंढने का ट्राई किया, मुझे नहीं मिली, लेकिन अपन अज्यूम कर लेंगे। ठीक है, चलते हैं आगे। ये जो छंद है, ये छंद अपन पढ़ते हैं, फिर इसका अर्थ देखेंगे। सिद्धार्थ जी आप पढ़ेंगे इसको? सिद्धार्थ जी जैन नाम से जो जूम है, आप पढ़ेंगे इसको? त्यागनेन भैया। हाँ जी, जय जिनेन्द्र पढ़िए। अल्पं श्रुतं श्रुतवतां परिहास धाम तद्भक्तिरेव मुकुर कुरुते बलान्म यत्को किल मधो मधुर विरोति तचारु चार्म करि कलिका निकरैर हेतुल। हाँ, आपने अच्छा अटेम्प्ट दिया है, थोड़ा सा आप करेक्शन करिएगा, आप बुरा मत मानना, मैं करेक्शन बताता हूँ। तो ये ठीक है भैया। अल्पम, हाँ ये अल्पम नहीं है, ये अल्प है। ठीक, और ये मुकरी कुरुते है,
और ये तच्चाम्र चारु है, तच्चाम्र चारु कलिका। एक बार पढ़ देते हैं। अल्प श्रुतम श्रुतवता परिहास धाम त्वद्भक्तिरेव मुकरी कुरुते बलान् माम् यत्कोकिल किल मधौ मधुरं विरौति तच्चाम्र चारु कलिका निकरैक हेतु। ठीक, अर्थ देख लेते अपन। पहला शब्द है अल्पश्रुतम। अल्पश्रुतम, श्रुत बोलते हैं ज्ञान को, ठीक है, श्रुतवान है, ज्ञान शब्द से यहाँ पे लिया जाए। अल्प जानकार, अल्पश्रुत कम जानकार, अल्पश्रुतम कम आगम का जानने वाला, कम शास्त्रों को जानने वाला, उसे बोलते हैं अल्पश्रुतम। श्रुतवताम, श्रुतवताम क्या है? श्रुतवताम यानी कि बहुत श्रुतज्ञ, यानी कि बहुत जानकार जो हो, जो बहुत ज्ञानी हो, उसे कहते हैं श्रुतवताम, जो कि विद्वान हो। यहाँ पे श्रुतवताम से इंद्र आदि भी लिया जा सकता है क्योंकि वो बहुत ज्ञानी है, और यहाँ पे गणधर देव भी लिए जा सकते हैं जो कि बहुत ज्ञानी है। ठीक है, श्रुतवताम। परिहास धाम, परिहास धाम यानी कि यहाँ पे मतलब है उपहास के पात्र, उपहास से ज्यादा और जो एक और शब्द आ सकता है आनंद के पात्र। ठीक है, त्वद भक्ति रेव, यहाँ पे इस शब्द को तोड़ेंगे अपन, त्वद भक्तिर एव, त्वद भक्ति एव। त्वद भक्ति यानी कि त्वत यानी कि आपकी, और भक्ति यानी कि भक्ति करना। एव, ये रेव शब्द जो है ना, यहाँ से एव शब्द निकला है, एव यानी कि ही। फिर मुखरी, मुखरी यानी कि विवश, वाचाल होता है इसका मीनिंग, और इसका मतलब है विवश। मुखरी यानी कि विवश। कुरुते, कुरुते यानी कि करती है। बलान माम, बलान माम को अपन तोड़ेंगे तो बलात् और माम, बलात् और माम। ठीक है, बलात् माम क्या होता है? बलात् यानी कि बलपूर्वक, शक्तिपूर्वक, और माम, माम यानी कि मुझको, मुझे। फिर आगे उदाहरण के लिए 2 लाइन है, उसको अपन देखते हैं। यत कोकिलः, शब्द तोड़ेंगे, यत प्लस कोकिलः। यत यानी कि जो, कोकिलः, कोकिल यानी कि कोकिल कंठ वाली। कौन होती है ऐसी? कोयल, कोयल होती है, कौवा नहीं होता, कोयल। जो कोयल, किल, किल शब्द अपन ने पहले देखा था, है ना, किलाहम अपी, ऐसी किल शब्द आया वापस। किल का मतलब होता है वास्तव में, निश्चय से ही। ठीक है, निश्चय से, वास्तव में, या फिर ही, किल। फिर मधौ, मधौ किसे बोलते हैं? बसंत ऋतु को। ये एक ऋतु होती है, मौसम जो होते हैं अलग अलग बदलते हैं। एक बसंत ऋतु होती है, शरद ऋतु होती है, ऐसे अलग अलग ऋतु आती है। वो एक होती है बसंत ऋतु। बसंत ऋतु भारत के हिसाब से बताएं तो अभी बसंत ऋतु चल रही है। बसंत ऋतु जनरली है फरवरी एंड मार्च से 1-2 महीने तक चलती है, जब मौसम बहुत सुहावना होता है, ना बहुत गर्मी ना बहुत ठंड, सुहावना, प्लेजेंट वेदर, वो होता है मधौ, बसंत ऋतु। मधुरम, मधुरम यानी कि मीठा, माधुर्य से युक्त, मीठा। ठीक है, विरौती, विरौती यानी कि गाती है, गान करती है, बोलती है। ठीक है, तच्चाम्र, तच्चाम्र, इसके होगा तत् प्लस आम्र। तत् प्लस आम्र क्या? तत् यानी कि उसमें, आम्र यानी कि आम की। ठीक है, तच्चाम्र। चारु, चारु शब्द का मीनिंग क्या है? चारु यानी का मतलब होता है सुंदर। चारु कलिका, कलिका यानी कि मंजरी, मंजरी जो होती है ना, गुत्थियां, मंजरी जो होती है, कलिका। निकरैक, निकरैक यानी कि समूह, एक समूह। निकरैक एक है, एक शब्द है, और निकरय, निकरैक, निकरह प्लस एक, ये क्या है? निकरय यानी कि समूह, और एक हेतु, हेतु यानी कि कारण, कारण बनता है। ठीक है, इसको अपन समझते हैं। यहाँ पे पहले इसमें क्या बोला? पहले वाले बोला फिर भी मैं भक्ति कर रहा हूं। ठीक है, अब ये भक्ति कर रहे हैं, जब बोल दिया कि भैया हम अल्पज्ञ हैं, फिर भी भक्ति कर रहे हैं, प्रश्न उठता है क्यों कर रहे हैं भक्ति? ऐसा क्या भक्ति है? मतलब वो भक्ति के वश कर रहे हैं,
लेकिन ऐसा क्या, उसके पीछे कारण क्या पड़ गया? और तो यहाँ पे उसका अपने को आंसर मिलेगा। क्या होता है, जो लास्ट की 2 लाइनें, जो कोयल होती है, कोयल वैसे चुपचाप बैठी रहती है, शांत रहती है। कोयल जो है वो ज्यादा गाने नहीं गाती है। लेकिन क्या होता है कि मधो, जब बसंत ऋतु आता है, तो बसंत ऋतु में कोयल जो है वो कूकने लगती है, बढ़िया बढ़िया गाना गाती है। वो बसंत ऋतु उसको मजबूर करती है। और उसके अलावा बसंत ऋतु के साथ साथ अच्छे जो पेड़ होते हैं, पेड़ों पे बढ़िया बढ़िया जो गुच्छियां बनी हुई होती है आम की, आम के पेड़ पे जो गुच्छियां बनी हुई होती है, बड़ी सुंदर सुंदर सी होती है। वो सुंदर गुच्छियां आम के पेड़ पे, वो जो समूह होता है, और बसंत ऋतु होती है, वो सब कोयल को ऐसे विवश करती है, मजबूर करती है। ऐसे अंदर से उसकी इच्छा होती है कि नहीं, अब तो गा ही देना चाहिए कोयल को, ऐसा भाव होता है उसमें। कारण क्या बना गाने में, क्या बना? ये बसंत ऋतु, आम का पेड़, सुंदर सुंदर वहां पे गुच्छियां जो होती हैं आम के पेड़ पे, वो सब कोयल को कारण बनती है गाने में। वरना कोयल एकदम ऐसे शांत बैठी रहती है, ज्यादा गाने नहीं गाती। ऐसे ही यहाँ पे बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं इसके आगे? पहली लाइन में बताया कि मैं तो अल्प श्रुतज्ञ हूं, मेरे में ज्यादा ज्ञान नहीं है, मैं ज्यादा शास्त्रों का जानकार भी नहीं हूं। किनके सामने? श्रुतवताम, जो ज्यादा जानकार है, ज्यादा ज्ञानी है, उनके सामने मैं तो बहुत कम जानकार हूं, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। और जो कम जानकार होता है और वो ज्यादा जानकार के सामने बोलता है, तो क्या होता है? परिहास का धाम होता है। किसका? हंसी का पात्र होता है कि अरे इसको आता ज्यादा है नहीं ज्यादा, और ये हम मतलब ज्यादा जानकार है तो ज्यादा अच्छे से व्याख्या नहीं कर पा रहा है, ज्यादा ढंग से नहीं बता पा रहा है। हंसी का पात्र होता है। इसलिए जिनको कम आता है वो ज्यादा जानकार के सामने ज्यादा बोलते नहीं है, शांत रहते हैं। ठीक है, तो ये अल्प श्रुतम श्रुतवताम परिहास धाम त्वद भक्ति रेव मुखरी कुरुते बलान माम। वैसे तो अल्प श्रुत वालों को, अल्प जानकार को ज्यादा जानकार के सामने बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि वो उनके हंसी के पात्र होते हैं। एक तरीके से वैसे जो ज्यादा जानकार होते हैं उनके सामने कम जानकार जो होते हैं बोलते भी हैं, तो वो इतने ज्ञानी होते हैं कि उसकी हंसी नहीं उड़ाते हैं। तो यहाँ पे परिहास धाम से आनंद का पात्र भी ले सकते हैं। आनंद का पात्र कैसे? कि भैया एक खुशी हो रही है, आगे बढ़ रहा है, एक वो भी अर्थ लगाया जा सकता है। लेकिन अपन ट्रेडिशनल पे जाते हैं कि जो कम जानकार है वो अगर ज्यादा जानकार के सामने बोलता है तो हंसी का पात्र होता है। लेकिन फिर भी मैं आपकी स्तुति कर रहा हूं, फिर भी मैं आपकी स्तुति कर रहा हूं, मैं विवश हूं आपकी स्तुति करने के लिए। बिल्कुल मेरे पे बलपूर्वक मुझसे ये स्तुति की जा रही है, मुझसे रुका नहीं जा रहा। क्यों? इसका कारण क्या है? एकमात्र आपकी भक्ति ही, भक्तिर एव, भक्ति ही। आपके प्रति इतना लगाव है, इतनी प्रीति है, इतनी भक्ति है कि मुझसे रुका नहीं जा रहा है। अब मुझे पता है कि मैं हंसी का पात्र बनूंगा, मुझे ज्ञान नहीं है ज्यादा, फिर भी क्या करूं, भक्ति इतनी है कि रुका नहीं जा रहा है। ये सेम जो भक्ति है, इस भक्ति का प्रदर्शन उन मानतुंग आचार्य ने किया है कि ज्ञानी थे बहुत, लेकिन फिर भी अपने आप को बहुत ज्यादा ज्ञानी नहीं माना, अपने आप को अल्पज्ञ ही माना। क्यों? क्योंकि जिनकी भक्ति कर रहे हैं वो महाज्ञानी है। और जब विनय आती है तो भक्ति बहुत अच्छे से होती है, और विनय से ही गुणों की प्राप्ति होती है। इसके लिए इस तरीके से यहाँ पे भक्ति की गई है। आप पीछे जितने भी देखेंगे छंद जो अपन पीछे करके आए हैं, सब में बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल लिए हैं। वो एग्जाम्पल से बात इतनी अच्छी फिट होती है। तो 2 लाइन में बात ली गई है अपनी, और 2 लाइन में उसका उदाहरण लिया गया है, ताकि बहुत अच्छे से रिलेट होता है वो। तो जब भी अपन इसको पढ़ें तो ये बात अपने को ख्याल में आए। तो यहाँ पे जितना ज्ञान है उसी से भक्ति की, भक्ति इतनी है। ऐसे ही यहाँ पे हमको भी जितनी भक्ति हो, उस भक्ति का प्रदर्शन हम पूजा से, रोज मंदिर जाके, शास्त्र स्वाध्याय से, मुनियों को दान देके, आहार दान देके, आदि अनेक कार्य द्वारा हम अपनी भक्ति प्रदर्शन करते हैं। वहां पे भक्ति को दिखाना नहीं चाह रहे हम किसी को, वहां पे प्रयोजन सिर्फ इतना ही है कि ये जो गुणी जीव हैं, इनके जैसे गुणों के प्रति मेरे को लगाव है, और मेरे को भी ये चीज मिल जाए, काम वही करना है। यहाँ पे जितने भी भक्ति की जा रही है,
यहाँ पे एक जैन दर्शन का सिद्धांत है, मुख्य सिद्धांत, और किसी दर्शन में नहीं मिलेगी ये बात। जैन दर्शन भक्त बनाने का दर्शन नहीं है। जैन दर्शन किसी को भक्त बना के नहीं रखना चाहता है, वो तो वहां पे भगवान बनाने का यहाँ पे ये दर्शन है जैन दर्शन। ये भक्त बनाने का दर्शन नहीं है कि बस भक्ति करते रहो जीवन भर, ये नहीं है। भक्ति करते करते भगवान बनने का दर्शन है, भगवान बनने का लक्ष्य है यहाँ पे। ठीक है, तो ये अपन ने यहाँ पे इसकी बात करी। ये फोटो में भी ऐसा ही था कि यहाँ पे अगर कोयल दिख रही हो तो अच्छी बात है, ये अच्छा मौसम है। यहाँ पे बढ़िया ये गुच्छियां बनी हुई है आम के पेड़ पे, और ये आम के पेड़ और ये बढ़िया वसंत ऋतु का मौसम ही कोयल को अच्छा गाना करने के लिए विवश करता है। ऐसे ही अगर कोई कम ज्ञानी हो, वो ज्यादा ज्ञानी के सामने कुछ बात बोले तो वो हंसी का पात्र होता है। ऐसे ही मैं मानतुंग आचार्य कम ज्ञानी हूं, लेकिन फिर भी भक्ति के वश ही मैं यहाँ पे विवश हूं आपकी भक्ति करने के लिए, आपका स्तवन करने के लिए, आपका गुणगान करने के लिए। यहाँ पे ऐसी बात कही गई है। कि अपन 6 काव्य को वापस पढ़ें और अपनी स्टोरी लाइन भी दिमाग में सेट करें। उससे पढ़ेंगे जब, तो जो आनंद आएगा वो मजा कुछ और है। फिर भगवान के सामने स्तुति करेंगे तो जिसको बोलते हैं ना, फील नहीं आती है, फील आना चालू हो जाएगी। ठीक है, इतना है आज के लिए। इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप प्लीज पूछ लीजिए, अपन उसको क्लियर करने का ट्राई कर लेंगे। एक आध मिनट देख लेते हैं, नहीं तो आज इतना ही रखेंगे। नहीं, क्लैरिटी हो रही है सब? ठीक है, बढ़िया। जब अपने 10 तक हो जाएंगे तो 1 से 10 तक आपको 5 से 6 लाइन में समरी देना है कि 1 से 10 तक क्या मेन बातें आई 4 से 5 लाइन में। तो आप प्रिपेयर करना अभी से स्टार्ट कर देना, ताकि क्या है वो अच्छे से दिमाग में सेट हो जाएगा। चलिए आज इतना रखते हैं। और एग्जाम भी होगी, जब 48 पूरे हो जाएंगे तो एग्जाम भी होगी, आपको एग्जाम भी देना है। तो आप प्रिपरेशन करना, ये छंद भी याद कर लेना, अभी एक एक करके याद हो जाएगा। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करे, और मुझे कैवल्य धाम में मां विलंब धरे। वांछित पद दात्री चिंतामणि सदृश मात तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले, और मैं पा जाऊं मां मोक्ष महासुख को। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देता हूँ ढोक। है जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी माता की जय, मानतुंग आचार्य की जय, भक्तामर स्तोत्र की जय, आदिनाथ भगवान की जय। सभी से जय जिनेन्द्र। 9 बार नमोकार मंत्र।